श्रीमदेवी भागवत 7वें स्कंद में अष्टादशो अध्याय में भक्तों आपको विश्वामित्र का माया सुकर के द्वारा हरिश्चंद्र की उद्यान को नष्ट करना यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। व्यास जी बोले, राजन, किसी समय राजा हरिश्चंद्र आखिर करने के लिए वन में गए हुए थे। उन्होंने वहां मनोहर नेत्रों वाली रोती हुई एक सुंदर युवती को देखा। करुणामयी महाराज हरिश्चंद्र ने उस कामिनी से पूछा, कमल पत्र के समान विशाल नेत्र वाली हे वराने, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें किसने कष्ट दिया है? तुम्हें कौन सा अपार दुख आ पड़ा है? इस निर्जन वन में रहने वाली तुम कौन हो और तुम्हारे पिता और पति कौन हैं? यह सब मुझे शीघ्र बतलाओ। हे कांते, मेरे राज्य में तो राक्षस भी पराई स्त्री को कष्ट नहीं पहुंचाते। हे सुंदरी, जो व्यक्ति तुम्हें पीड़ित करता होगा उससे मैं अभी मार डालूंगा। हे युवरारोही, तुम मुझे अपना दुख बतलाओ और निश्चित हो जाओ। हे किशोरी, हे सुमध्यमयी, मेरे राज्य में दुराचारी व्यक्ति नहीं रह सकता। उनकी यह बात सुनकर वह स्त्री अपने मुखमंडल से आंसू पोंछकर वो निर्वशिष्ठ राजा हरिश्चंद्र से कहने लगी। नारी बोली, हे राजन, मेरे लिए वन में रहकर जो घोर तपस्या कर रहे हैं वे महामुनि विश्वामित्र मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे राजन, आपके राज्य में मैं इसी कारण से दुखी हूं। उन मुनि के द्वारा अत्यधिक सताई जाने वाली मुझ स्त्री को आप कमना नाम वाली जान लीजिए। राजा बोले, हे विशाल नयनों वाली, तुम प्रसन्नचित्त रहो, अब तुम्हें कष्ट नहीं होगा। तपस्या में तत्पर रहने वाले उन मुनि को मैं मना कर दूंगा। उस स्त्री को यह आश्वासन देकर पृथ्वीपति राजा हरिश्चंद्र शीघ्र ही मुनि के पास गए और नम्रतापूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करके उनसे बोले, हे स्वामी, आप ऐसी कठिन तपस्या में अपने शरीर को अत्यधिक पीड़ित क्यों कर रहे हैं? हे महामते, किस प्रयोजन से आप यह करने के लिए उद्यत हैं? सच सच बताइए। हे गादी तनय, मैं आपकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। आप इसी समय उठ जाइए और आगे तपस्या करने का विचार त्याग दीजिए। हे सर्वज्ञ, मेरे राज्य में रहकर कभी किसी को भी अत्यंत भीषण, लोक के लिए पीड़ाकारक तथा उग्र तप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विश्वामित्र को तपस्या से रोककर राजा हरिश्चंद्र अपने भवन चले गए और उनके इस कृत्य से मुनि विश्वामित्र भी मन ही मन कुपित होकर वहां से चल दिए। घर जाकर विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र की अनुचित कृत्य, वशिष्ठ की कही हुई बात तथा तपस्या से विरत कर दिए जाने के विषय में सोचने लगे। वे कोविष्ठ मन से बदला लेने के लिए तत्पर हो गए। इसी प्रकार मन में बहुत प्रकार से सोचकर उन्होंने एक भयानक शरीर वाले दानव को सुअर के रूप में बनाकर उससे राजा के यहां भेजा। महाकाल के समय प्रतीत होने वाला तथा विशाल शरीर वाला वह सुअर अत्यंत भयावह शब्द करता हुआ राजा हरिश्चंद्र के उपवन में पहुंच गया। रक्षकों को भयभीत करते हुए
मालती की तथा कदम्बों की लता को एवं जूही समूह को बार बार रोते हुए अपने दांत से जमीन को खोदते हुए उस सुअर ने बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ डाला। उसने चंपक, केतकी, मल्लिका, कनेर तथा उसीर के सुंदर तथा कोमल पौधों को भी डाला तथा मुचगंध, अशोक, मोलश्री एवं तिलक आदि वृक्ष को उखाड़कर उस सुअर ने वन को विनष्ट कर दिया। हाथ में शस्त्र लिए हुए उस वन की रखवाली करने वाले सभी रक्षक वहां से भाग चले और अत्यंत भयभीत मालियों ने हाथ हाय 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 की ध्वनि करते हुए चिल्लाना आरंभ कर दिया। साक्षात काल के समान तेज वाला वह सुअर जब वाणु से मारे जाने पर भी त्रस्त नहीं हुआ और रक्षकों को पीड़ित करता रहा, तब वे अत्यंत भयाक्रांत होकर राजा हरिश्चंद्र की शरण में गए। भय से व्याकुल था, थर थर कांपते हुए वे रक्षागण रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, ऐसा उनसे कहने लगे। तब भय से घबराए हुए उन रक्षकों को समक्ष उपस्थित देखकर राजा ने उनसे पूछा, आप लोगों को क्या भय है और किस लिए आप सब यहाँ आए हुए हो? मुझे यह बतलाइए। हे रक्षकों, मैं देवताओं तथा राक्षसों किसी से भी नहीं डरता। तुम्हें यह भय किसने उत्पन्न किया है? मेरे सामने उससे बतलाओ। मैं उस अभागी शत्रु को एक ही बाण से अभी मार डालता हूं। जो पाप बुद्धि तथा दुष्ट इस लोक में मेरे शत्रु के रूप में उत्पन्न हुआ हो, चाहे वह देवता हो या दानव, वह चाहे कहीं भी रहता हो, कैसे भी रूप वाला हो तथा कितना भी बलवान हो, उससे मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से मार डालूंगा। मालाकार बोले, हे राजन, वह न देवता है, न दैत्य है, न यक्ष है और न तो किन्नरी है। विशाल शरीर वाला एक सुअर वन में आया हुआ है। उसने अपने दांत से अत्यंत कोमल पुष्पमय वृक्ष को उखाड़ डाला है। अत्यंत तीव्र गति वाले उस सुअर ने सारे उपवन को तहस नहस कर डाला है, तहस नहस कर दिया है। हे महाराज, बाणों, पत्थरों और लाठियों से हम लोगों के प्रहार करने पर भी वह भयभीत नहीं हुआ और हमें मारने के लिए दौड़ पड़ा। व्यासी बोले, उनकी यह बात सुनते ही राजा हरिश्चंद्र कुपित हो उठे और उसी क्षण घोड़े पर सवार होकर उपवन की ओर शीघ्रतापूर्वक चल पड़े। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वाले सैनिकों से युक्त एक विशाल सेना के साथ वे उस श्रेष्ठ उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक विशाल शरीर वाले भयानक सुअर को घुरघुराते हुए देखा। उसके द्वारा उजाड़े गए उपवन को देखकर राजा कुपित हो उठे। फिर धनुष पर बाण चढ़ाकर तथा धनुष को खींचकर उस दुष्ट सुअर को मारने के लिए बेगुर आगे बढ़े। हाथ में धनुष लिए हुए कोपाविष्ट राजा हरिश्चंद्र को देखकर वह सुअर अत्यंत भयानक शब्द करता हुआ तुरंत उनके सामने आ गया। उस विकृत मुख वाले सुअर को सामने आता हुआ देखकर राजा हरिश्चंद्र उसे मार डालने की इच्छा से उस पर बाण छोड़ा। तब उस बाण से अपने को बचाकर वह सुअर राजा को बड़े वेग से लाकर बलपूर्वक शीघ्रता के साथ वहां से निकल भागा। उससे भागते हुए देखकर राजा हरिश्चंद्र क्रोधित होकर धनुष खींचकर सावधानी पूर्वक उस पर तीक्ष्ण बाण छोड़ने लगे। वह सुअर किसी क्षण दिखाई पड़ता था।
दुःशेषण आंखों से ओझल हो जाता था और क्षण भर में ही अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ राजा के पास पहुंच जाता था। तब राजा हरिश्चंद्र वायु के समान तीव्रगामी अश्व पर सवार होकर और धनुष खींचकर अत्यंत क्रोध के साथ उस सुअर का पीछा करने लगे। तदनुसार उनकी सेना इधर उधर उनके साथ दौड़ती हुई दूसरे वन में चली गई और राजा उस भागती हुई सुअर का अकेले ही पीछा करते रहे। इसी तरह राजा मध्यकाल में एक निर्जन वन में जा पहुंचे। वे अत्यधिक भूख तथा प्यास से व्याकुल हो गए तथा उनका वाहन बहुत थक गया। सुअर आंखों से ओझल हो चुका था अथवा वे चिंता से व्यग्र हो गए। उससे घने जंगल में मार्ग ज्ञान न होने के कारण वे रास्ते से भटक भी गए। उनकी दशा बड़ी दयनीय हो गई थी। वे सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं। इस वन में मेरा कोई सहायक भी नहीं है। अपना मार्ग भूल जाने के कारण मैं इधर जाऊं। इसी प्रकार उस निर्जन वन में सोचते हुए चिंता तो राजा हरिश्चंद्र की दृष्टि एक स्वच्छ जल वाली नदी पर पड़ गई। उससे देखकर राजा बहुत हर्षित हुए। घोड़े से उतरकर उन्होंने उसे स्वादिष्ट जल पिलाकर स्वयं पी लिया। जल पी लेने पर राजा को बड़ी शांति मिली। तब वे अपने नगर जीतने की इच्छा करने लगे। अब वे अपने नगर जाने की इच्छा करने लगे, किंतु दिशा ज्ञान न होने से उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। इतने में विश्वामित्र जी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आ गए। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर राजा हरिश्चंद्र ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए वो निर्श्रेष्ठ राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र कहने लगे, हे महाराज, आपका कल्याण हो। आप यहाँ किस लिए आए हुए हैं? हे राजा, इस निर्जन वन में अकेले आने का आपका क्या उद्देश्य है? हे निर्विशेष, शांत चित्त होकर अपने आगमन का सारा कारण बतलाइए। राजा बोले, विशाल शरीर वाला एक बलशाली स्वर मेरी पुष्पोद्यान में पहुंचकर वहां के कोमल पुष्पमयी वृक्षों को रोदने लगा। हे मुनिश्रेष्ठ, उसी दुष्ट को रोकने के लिए हाथ में धनुष लेकर मैं सेना सहित अपने नगर से निकल पड़ा। अब वह पापी तथा मायावी सुअर वेगपूर्वक मेरी आंखों से ओझल होकर न जाने कहां चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे यहां आ गया तब मेरी सेना कहीं और निकल गई। सेना का साथ छूट जाने पर भूख तथा प्यास से व्याकुल होकर मैं यहीं आ पहुंचा। हे मुनि, मुझे अपने नगर का मार्ग का ज्ञान नहीं रहा और मेरी सेना किधर गई यह भी मैं नहीं जानता। हे विभु, आप मुझे मार्ग दिखला दीजिए जिससे मैं अपने नगर चला जाऊं। मेरे सौभाग्य से आप इस निर्जन वन में पधारे हुए हैं। हे, मैं अयोध्या का राजा हूं और हरिश्चंद्र नाम से विख्यात हूं। मैं राष्ट्र यज्ञ कर चुका हूं और याचना करने वालों को उनकी हर अभिलक्षित वस्तु सर्वदा प्रदान करता हूं। हे ब्राह्मण, हे द्विश्रेष्ठ, यदि आपको भी यज्ञ के निमित्त धन की आवश्यकता हो तो अयोध्या आए, मैं आपके प्रचुर धन प्रदान करूंगा। एदे श्रीदेवी भागवत महापुराण षष्ठादशसहस्रं सहितानां सप्तमस्कन्धे हरिश्चन्द्रधारा बृहद्ब्राह्मणाय
धन दान प्रतिज्ञावन नाम अष्टाध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।